हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले की वीडियोस में आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड कंप्लीट करा दिए हैं और हमने यूनिट 4 के एक्सरसाइज 4.1, 4.2 भी कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 4.3 को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने उसके 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस में यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। आप जब भी वीडियो को देखें तो उस समय कॉपी और पेन अपने साथ रखें, सॉल्यूशंस अपने साथ साथ करते जाएं, जिससे कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और बोर्ड एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यदि वीडियो को देखते समय या वीडियो के बाद यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं 4.3 का, और आप अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे वो भी इसका प्रॉफिट ले सके। 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में कराने जा रहा हूं। देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। यानी दो नंबर है जिनका अगर स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर का अगर डिफरेंस किया जाए तो 180 आएगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। और अगर कोई स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स होगा। अभी देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। फाइंड टू नंबर्स, यानी जो दोनों नंबर्स हैं वो आपको निकालनी है। तो किस प्रकार आप इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको करने के लिए आपने मान लीजिए जो लार्जर नंबर है, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। आपने लार्जर नंबर को एक्स मान लिया। अब तो अगर लार्जर नंबर एक्स है तो स्मॉलर नंबर क्या होगी फिर? एक्चुअली में स्मॉलर नंबर दी नहीं है, ना ही स्मॉलर नंबर के बारे में कोई बात की, लेकिन ऐसा बोला गया कि जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है। 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब अगर ऐसा बोला गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी कुछ बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ही, और वो क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, 8x, और ये कितना दिया है आपको, 180 दिया है 180। अब क्या करेंगे, देखो आराम से देखना, बिल्कुल लार्जर नंबर को आपने x मान लिया, स्मॉलर नंबर नहीं दी थी, लेकिन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x दिया था। दोनों का डिफरेंस किसका, लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब 8x, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कितना दिया है, 180। अब 180 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा इधर आने पर माइनस का 180 इक्वल 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसमें 3 मेथड आपके पास होती हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट, जिसे स्प्लिट टर्म मेथड कहते हैं। दूसरी होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम फर्स्ट वाला ये टर्म यूज करके करते हैं। तीसरी होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको जो भी यूजफुल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग टर्म से करके बता देता हूं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे कर लीजिएगा। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं यहाँ आपको कराने वाला हूं। किस प्रकार करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा ध्यान से, अब 8x के मुझे ये फैक्टर करने हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से फैक्टर्स होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 8। तो 18 10 जा 180, और 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे कह रहा हूं मैं कुछ कि 180 आपको दिया है, माइनस के 180 लाना है। तो अगर आप माइनस के 18 और 10 ले तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, -8, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, -180। तो यहां पर मैं माइनस 18x प्लस 10x, तो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए 8x माइनस 180 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, हम यहां से कॉमन लेंगे x, तो यहां बचेगा x माइनस 18, यहां से कॉमन मैं लूंगा प्लस के 10, तो बचेगा x माइनस, क्या बचेगा फिर, x माइनस
18 इक्वल्स 0। अब एक हो गया आपका x प्लस 10 और दूसरा हो गया x माइनस 18। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा के यहां पे कर देता हूं। इक्वल्स में 0 था यहां, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स हो जाएगा ये आपका माइनस 10 और x इक्वल्स दूसरा आपका पोर्शन जैसे यही लिख दूं मैं x माइनस 18 इक्वल 0, x इक्वल्स हो गया 18। अब आपको क्या निकालना था, नंबर। शायद नंबर पॉजिटिव थी दोनों, तो अगर नंबर आप पॉजिटिव के फॉर्म में लेंगे तो वो नंबर आपकी क्या होनी चाहिए, लार्जर नंबर क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो लार्जर नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 18। अब ये दिया था, इसमें जरा रख दो स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना दिया है, 8 इंटू एक्स, एक्स कितना है 18। तो अगर आपको स्मॉलर नंबर निकालनी है, स्मॉलर नंबर निकालनी है तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 144। स्क्वायर रूट लो 144 का तो क्या आ जाएगा 12। यानी जो स्मॉलर नंबर होगी आपकी वो क्या आएगी, जो स्मॉलर नंबर होगी वो क्या आएगी 12 आएगी। स्मॉलर नंबर होगी वो 12 आएगी और लार्जर नंबर होगी वो 18 आएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए आप कैसे करेंगे। जो लार्जर नंबर है उसको x मान लिया, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही हमें बोला गया है तो 8 इंटू एक्स हो गया, दोनों के स्क्वायर का माइनस यानी इसका स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही 180 है। मैंने स्प्लिट टर्म से किया, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया इसका। माइनस 8x मुझे कब मिलेगा, जब मैं माइनस 18 और प्लस 10x लूंगा। तो ये मैंने लिया, इससे मुझे दो फैक्टर्स मिल गए इसके, x प्लस 10 और x माइनस 18। उनसे रूट निकाले मैंने, x माइनस 10 और x इक्वल्स माइनस 10 और x इक्वल्स 18। माइनस में होगी नहीं, वो पॉजिटिव नंबर बोला है उसने, या जो भी स्क्वायर नंबर है वो, तो हम पॉजिटिव वाली 18 लेंगे ये। ठीक है, और यदि अगर आपको लगे कि हम उसको भी ले सकते हैं तो उसको करने के बाद जो नंबर मिलेगी आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो नंबर नहीं होगी, क्योंकि वो नंबर कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी। मैं आपको दिखा दूं, आप कहें कि क्यों नहीं लिए। तो अगर उस नंबर को लेना चाह रहे हैं तो उसको आप कुछ क्या लिखेंगे, x इक्वल्स माइनस 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80 आएगी, और जब रूट के अंदर आप माइनस में नंबर लिख देंगे तो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगी, नॉट रियल नंबर्स। तो नॉट रियल नंबर्स तो यानी इमेजिनरी नंबर्स जिनका एग्जिस्ट नहीं होता, तो वो नंबर नहीं कही गई है यहाँ पे। ठीक है, कोई नंबर थी उसी के बारे में बात की है, इसलिए उसको नहीं लेंगे हम नेगेटिव को। इस तरीके से सॉल्व होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है चल रही है, उसने 360 किलोमीटर जो है कवर किए हैं एक किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एक्सीलरेट नहीं किया गया, यानी मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी जो स्पीड थी 60 किलोमीटर थी, तो एंड पॉइंट तक भी उसकी जब तक वो गया 60 किलोमीटर ही उसकी रही होगी, जहां तक डिस्टेंस कवर की है उसने, मतलब बीच में कोई भी चेंजेस नहीं किए उसने। If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मान लो इस स्पीड में वो कोई चेंज कर देता, यानी मान लो 60 की स्पीड से गया तो 60 की स्पीड से ना जाते हुए 65 की स्पीड से जाता, तो जो उसको टाइम लगाता इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको टाइम कितना लगता, कम लगता। मान लो आप यहाँ से आगरा गए, तो आगरा जाने के लिए आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, लेकिन आपको जल्दी जाना होता है तो आप क्या करते हैं, जल्दी जाना होता है मतलब टाइम कम लगाना है आपको, तो आप स्पीड बढ़ाते हैं कि नहीं। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से आगरा तक की तभी भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, तो सेम रहेगी। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखिए। मैं यहाँ पे क्या है, जो किसी एक वैल्यू को कुछ मानना पड़ेगा हमें यहाँ पे,
तो जैसे कि मान लीजिए मैंने स्पीड को क्या निकालना है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो मैंने मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x, ट्रेन की स्पीड x मान ली मैंने। टोटल डिस्टेंस मुझे दी हुई है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस जो दी हुई है वो है 360 किलोमीटर। और टाइम अगर मुझे निकालना है तो टाइम के बारे में मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में निकालूंगा टाइम करके। लेकिन अब कुछ चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इसमें कोई चेंजेस किए गए हैं। अब क्या चेंजेस किए गए हैं, तो क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखिए। कि पहले तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस। यदि आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा यहां से आगे। स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, स्पीड मेरी x थी लेकिन बदलाव किया गया, चेंज किया गया 5 मोर, मतलब प्लस करेंगे। टाइम मेरा 360 अपॉन x था, जैसे स्पीड में चेंज किए गए 5 किलोमीटर पर आवर के, वैसे ही टाइम में चेंज आ गया 1 आवर का, यानी कम हो गई। और डिस्टेंस हमारी सेम रही 360। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखिए आप ध्यान से क्या करने वाले हैं हम सॉल्व करने के लिए। इसके अपॉन में x आ रहा है, इसके अपॉन में x आ रहा है, तो ये हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक तो तरीका ये है कि आप ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा तरीका ये है कि इसका एलसीएम लेके और पूरे में x का मल्टीप्लाई कर दो। तो दो तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए पहले मैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इजी लगेगा आपको। x का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, तो इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 360x अपॉन x, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं मैं। x का मैं इससे करूंगा तो ये हो जाएगा -x। फिर मैं 5 का इससे करूंगा तो 5 का इससे करूंगा, साइन आ जाएगा प्लस का, 5 का इससे किया तो ये हो गया 1800 अपॉन x। फिर मैं 5 का इससे करूंगा तो -5 आ जाएगा, और इक्वल्स में ये है 360। ये x से x कट गया तो यहाँ पे बचा 360 माइनस x प्लस 1800 अपॉन x -5 इक्वल्स 360। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये 360 इधर और ये 360 इधर, दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मैंने कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद कुछ आपका ये बचा -x प्लस 1800 अपॉन x -5, और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं इधर कर रहा हूं। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि या तो मैं पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दूं या एलसीएम ले लूं। तो एलसीएम लेना और मल्टीप्लाई करना दोनों एक ही चीजें हैं, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया, और यदि आपको मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं लग रहा है तो एलसीएम ले लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -x², इसके नीचे तो x है ही, तो ये हो गया 1800, इसके नीचे क्या है 1, तो ये हो गया -5x, और इसके नीचे जो x आ जाएगा जब हमने एलसीएम लिया था तो इक्वल 0, ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो -x² प्लस 1800 -5x इक्वल्स 0। x का मल्टीप्लाई इधर जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इसको जरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को थोड़ा सेट करने के लिए, तो बचेगा x² -1800 -5x, सॉरी माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस, इसमें किया माइनस, और इसमें करेंगे तो ये प्लस इक्वल्स 0। इसको जरा सेट कर लीजिए, x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स 0। अब ये इक्वेशन आपकी सेट हो चुकी है। इस इक्वेशन को आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, किसी भी एक मेथड से, स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या किसी से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं स्प्लिटिंग से करना चाहूँ तो बात आएगी कि मुझे 2 फैक्टर चाहिए, इसके मुझे ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए आपका 5 प्लस के। तो आपको यदि इससे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप स्प्लिटिंग मेथड कर सकते, सॉरी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो सबसे इजी होता है। लेकिन मैं इसको स्प्लिटिंग से भी करना बताऊंगा आपको।
तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसके ऐसे फैक्टर कर लो 1800 के, तो ऐसे फैक्टर करने के बाद आप देखोगे तो आपको दो नंबर मिलेंगी, एक तो मिलेगी 45 और एक मिलेगी 40। तो 40 में से यदि 45 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 5, और 45 इंटू 40 किया तो 0 का 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, और 4 4 जा 16 और 2 18 आ रहा है। इसलिए मैं 45 और 40 दो नंबर यहाँ पे ले सकता हूं। तो मेरे द्वारा जो यहाँ पे नंबर ली जाएंगी वो होंगी एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, फिर माइनस 1800 इक्वल 0। तो यहाँ पे x कॉमन लिया, बचेगा x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45, तो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल 0, तो x प्लस 45 इक्वल 0, तो x इक्वल्स माइनस 45 और x माइनस 40 इक्वल 0, तो x इक्वल्स आ जाएगा 40। अब ट्रेन उल्टी दिशा में तो नहीं चली थी, मतलब बैक गियर में तो नहीं चली होगी, इसलिए नेगेटिव तो नहीं होगा उसका, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या आएगी 40 आएगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आपका होगा, देख लीजिए आराम से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब जो है मैं आपको इसको एक बार और समझा रहा हूं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब सबसे पहले हमने ट्रेन को स्पीड को x माना, डिस्टेंस हमें इसकी दी थी। अगर हमें इसका टाइम निकालना है तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था कि स्पीड को 5 प्लस कर दिया जाए, 5 मोर कर दिया जाए, टाइम को 1 आवर लेस कर दिया जाए, तो इस जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे जब हम इसको यहाँ तक सॉल्व करके लाए तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे जाके इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन हमें कहाँ पे जाके मिल रही है, यहाँ पे। यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन मिली है तो इस इक्वेशन को इसके बाद किस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आई है नेगेटिव, एक आई है पॉजिटिव। जब एक वैल्यू नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए तो उसमें वहां पर अपना थोड़ा सा माइंड सेट हमें करना होता है कि कौन सी चीजें नेगेटिव हो सकती है, कौन सी पॉजिटिव हो सकती हैं, किन चीजों में जो है रेशनल नंबर आ सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म आ सकते हैं, किन में नहीं आ सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो, यानी किसी वस्तु की संख्या की बात हो, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं चेयर की बात कर लो कि मैं 2.5 चेयर लेके आया। अब 2.5 चेयर कौन ला सकता है, कैसे लाओगे, नहीं ला सकते ना। तो ऐसी चीजों में अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है डेसिमल में, तो आप उसे डेसिमल में या फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं लेंगे। अब नेगेटिव आए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी नेगेटिव नहीं हो सकते, एज नेगेटिव आए तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाना होगा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है जब दो वैल्यूज मिले तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस को एक बार आप अपने भी कॉपी पर करके देखें तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप ओनली वीडियो को देखते रहेंगे, सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में तो आएगा, लेकिन वो परमानेंट सेव नहीं होगा मेमोरी में। परमानेंट सेव सी मीन्स ये है कि जब आप अगली बार करने जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको याद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद से तो सॉल्व किए ही नहीं थे वो। इसलिए कॉपी पेन साथ रखें, वीडियो को पॉज करें या वीडियो के बाद जरूर सॉल्यूशन करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, यानी दो वाटर टैप हैं जो कि एक साथ अगर चला दिए जाएं तो किसी टैंक को 9 3/8 आवर में फिल कर देंगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर, यानी जो बड़े डायमीटर का, यानी जो बड़ा वाला नल है हम ये कहें तो उसको 10 आवर्स कम लगते हैं स्मॉलर वाले से। यानी ज्यादा टाइम किसको लगेगा, फिर स्मॉलर वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, जो छोटा वाला नल है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जो बड़ा वाला नल है उसको टाइम कम लगेगा। अगर मैं कहना चाहूँ कि जो बड़ा टैप है, जो बड़ा नल है उसको x आवर लगे, तो फिर छोटे को कितने लगेंगे, ज्यादा लग रहे हैं ना, तो x + 10।
और ये अगर मैं यही कहूं कि छोटे वाले को x लग रहे हैं तो बड़े वाले को कम लगेंगे, यानी x माइनस 10, याद रखिएगा। अभी आगे देखते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है इसमें फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। वो समय निकालिए, वो टाइम निकालिए जिसको अलग अलग नल कितने समय में भर पाएंगे। मान लो ये तो दोनों साथ चलाए गए हैं, तब 9 3/8 टाइम लगा है। अगर दोनों को अलग अलग चला के चेक किया जाए कि कितने कितने घंटे में फिल करेंगे, तो वो बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी एक को, लेट लार्जर को ही मान लेते हैं, लार्जर टैप टेक्स टाइम। तो इसको टाइम लग रहा है x आवर्स, ठीक है। स्मॉलर टैप को कितना लगेगा फिर, स्मॉलर टैप टेक्स ए टेकन टाइम x प्लस 10 आवर्स, ये लगेगा इसको टाइम, ठीक है। अब अगर इसकी बात ये हो गई कि इसको इतना टाइम लग रहा है, उसको इतना टाइम लग रहा है, तो आखिर टोटल टाइम हमारा जो लग रहा था वो क्या लग रहा था, जो टोटल टाइम था, जो टोटल टाइम हमारा लग रहा था वो 9 3/8 आवर्स लग रहा था। ये टाइम था टोटल हमारा, ठीक है। अब सेपरेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं तो पहले इसको मैं जरा सिंपल में कन्वर्ट करूं, तो सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 3 75/8 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये कि इतने टाइम में जो ये वाला टैप है वो x इतना पार्ट फिल करेगा, इतने ही टाइम में ये वाला टैप इतना जो है टैंक को फिल करेगा। दोनों मिलकर पूरा एक टैंक फिल कर देंगे। मैं इसको दोबारा से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे। कि मान लो कोई टैंक है 5 घंटे में फिल हो रहा है वो, ठीक है, 5 घंटे में फिल हो रहा है, उसको 2 टैप अलग अलग फिल कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि कोई एक टैप होता वो उसको 8 घंटे में फिल कर सकता था अकेला, कोई दूसरा टैप होता वो उसको 6 घंटे में फिल कर सकता था, दोनों ने मिलकर 5 घंटे में कर दिया। तो इसके द्वारा फिल किया हुआ पोर्शन ये होगा, इसके द्वारा फिल किया हुआ पोर्शन ये होगा, दोनों का पोर्शन मिला के तभी तो एक टैंक फिल हुआ होगा। मतलब कुछ भाग इसने फिल किया, कुछ इसने किया, पूरा एक टैंक फिल हो गया। तो इतने घंटे में इसने कितना किया, इतने घंटे में इसने कितना किया, ऐसे निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। इसमें बस यही याद रखिएगा, जो टोटल टाइम है उसमें उसके टाइम का डिवाइड दे देंगे तो उसका भाग निकल आएगा। टोटल टाइम था 75/8 यानी 75/8, उसमें x इसके लगे हुए समय का भाग दे दिया। टोटल टाइम था 75/8, उसमें इसके लगे हुए समय का भाग दे दिया यानी डिवाइड दे दिया, तब हमें 1 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इजी है। 75/8 कॉमन निकाल लेंगे, बचा अंदर 1/x, यहाँ पर बचा 1/x प्लस 10 इक्वल्स में आ गया 1। मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, देखना 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल्स ये हो गया 8/75। क्योंकि ये अगर इधर से इधर जाएगा तो ये 75/8 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75, राइट। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इनका मैं एलसीएम लूंगा। तो इसका एलसीएम लिया तो x प्लस 10 बचा यहां पर, और एलसीएम जब मैंने ले लिया इसका, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये तो आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x और इक्वल्स में 8/75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऊपर करा देता हूं, देखिए इसको करूंगा तो मैं 2x प्लस 10 हो गया, ये 2x प्लस 10 हो गया ये, और नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 10x इक्वल्स में क्या आ जाएगा, ये 8/75, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 75 का इससे हो जाएगा 8 का इससे, तो 8 का इससे किया 8x², 8 का इससे किया 80x, ठीक है। फिर 75 का इससे करेंगे इक्वल्स में, तो 75 का जब इससे किया तो 150x, 75 का इससे करेंगे तो 750,
ठीक है, 2 का इससे किया तो 75 का 2 से किया तो 150x, 75 का इससे किया तो 750। अब पूरी वैल्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए 8x स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 70x माइनस के, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 750 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी एक कॉमन नंबर से, मान लो 2 से किया तो ये 2 से हो गया 4x स्क्वायर माइनस 35x, ये हो गया माइनस 375 इक्वल 0, मतलब 2 से भाग दे दिया पूरे में। नहीं याद रहे तो लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसमें दिया 4x स्क्वायर, 2 से इसमें भाग दिया ये आ गया, 2 से इसमें डिवाइड दिया ये आ गया इक्वल 0। अब आप चाहें इसे किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको स्प्लिटिंग टर्म मेथड बता देता हूँ। अब स्प्लिटिंग टर्म मेथड हमें यूज करना है तो 4 का मल्टीप्लाई पहले मैं 7 इससे करूंगा 375 से, कितना आएगा 1500। तो मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे चाहिए माइनस 1500, ठीक है, और इसके दो फैक्टर ऐसे करूं मैं मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए ये, क्या आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए ये। तो बताओ ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, सोचो क्या हो सकते हैं जिससे इसका तो 35 आए और इसका मल्टीप्लाई 1500 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर आपको सोचने हैं, जैसे दिमाग में जो भी आ रहे हो कि मान लो 15 इंटू 20, तो 15 इंटू 20 क्या होगा, मान लो अगर आपके दिमाग में 15 इंटू 20 आ रहा हो तो 15 इंटू 20 तो 300 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करो। एक चीज यहाँ पे देखो तुरंत आ जाएगा दिमाग में, दोनों ही नंबर माइनस की, यानी बड़ी वाली नंबर माइनस की होगी, छोटी वाली नंबर प्लस की होगी। तो ऐसी नंबर देखो जो बड़ी में से छोटी को आप सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाए। तो ऐसी नंबर सोच के बताओ। अब तो इजी कर दिया मैंने, सोच के बताओ। 60 और 25 करके देखो मल्टीप्लाई, 25 6 जा 150 एक 0 1500 आ रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट अगर मैं ऐसे ले लूं माइनस के 60 और प्लस के 25 तो माइनस के 35 बच जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे भी आ जाएगा। तो मुझे जो फैक्टर लेने हैं मैं माइनस 60 और 25 माइनस 60 और प्लस 25 यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने लिया यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं कितना कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 कॉमन निकाला मैंने x के साथ, तो 4x निकालने के बाद x माइनस कितना बचा 15, x माइनस 15 यहाँ पे बचा। अब मैं यहाँ पे कितना ले सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर जो है आपके लिए प्लस के 25 कॉमन लूंगा तो x माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 15 इक्वल्स हो जाएगा ये 0। यहाँ पे मैंने 4x निकाल लिया तो x माइनस 15 बचा, यहाँ पर मैं प्लस 25 निकाल दूंगा तो x माइनस 15 इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 4x एक ब्रैकेट में प्लस 25 और x माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल 0। तो 4x प्लस 25 इक्वल 0, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 25/4 आ जाएगा, क्योंकि पहले जाएगा 25 माइनस का हो जाएगा और फिर 4 जाएगा अपॉन में, और x माइनस 15 इक्वल 0, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा प्लस के 15। अब टाइम जो है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि हमने जो x है वो आवर्स नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो लार्जर टैप को टाइम लग रहा होगा, लार्जर टैप को टाइम, तो जो लार्जर टैप को टाइम लग रहा होगा, लार्जर टैप टेक्स टाइम, उसको तो लगेगा कितना 15 आवर्स, ठीक है। और जो स्मॉलर को लग रहा होगा फिर वो कितना लग रहा होगा x प्लस 10 के अकॉर्डिंग लगना चाहिए, यानी x प्लस 10 इक्वल्स 15 प्लस 10 से 25 आवर लगना चाहिए।
तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको फिर एक बार आपको और समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें जो लार्जर टैप का टाइम है वो ले लेंगे। स्मॉलर टैप का टाइम हम क्या करेंगे, जब लार्जर को लग रहा है x, तो स्मॉलर यानी छोटे वाले नल को ज्यादा टाइम लगेगा, तो +10 हो गया। फिर इसके बाद जो टोटल टाइम था वो दे दिया। टोटल टाइम में दोनों का अलग अलग डिवाइड हम देंगे और ऐड कर देंगे तो 1 आएगा। 1 मतलब कंप्लीट पार्ट फिल होगा। फिर इसको हम 75 अलग निकाल के ये बचेगा, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने लेके सॉल्व किया तो यहाँ पे एक इक्वेशन सेट हो जाएगी। आपकी इक्वेशन जो बन के आई है वो ये आई है। इतना तो हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो है हमें जिस मेथड का यूज आता है अच्छे से हम उस मेथड को कर सकते हैं। मैं बार बार स्प्लिटिंग इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी सिंपल होती है, अच्छी होती है, जहां तक आप स्प्लिटिंग का यूज करें। जब आपको स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम आ रही है कि आप फैक्टर्स फाइंड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कोई सी भी मेथड कंप्लीटिंग थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, इतनी इजी ना लगे शायद, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अभी मैं अगर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जाता तो इसका आंसर मैं इस बोर्ड पे नहीं निकाल पाता, मुझे एक बार इसको और मिटाना पड़ता। इसलिए मैं उसको यूज ना करते हुए मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे स्प्लिटिंग फैक्टर इनके मालूम है, मैं तुरंत पता कर लेता हूं। आप भी तुरंत पता कर सकते हैं। जब वहां लिखकर नहीं आया किस मेथड से करना है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमने किए, एक वैल्यू नेगेटिव आई, एक वैल्यू पॉजिटिव आई। तो नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने ली, लार्जर टैप का टाइम आ गया, स्मॉलर टैप का टाइम आ गया। तो इस प्रकार हमने ये सॉल्यूशन कर लिया। हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको कराए। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉल्यूशंस करते समय, जो भी वीडियो देखते समय आप सॉल्यूशंस जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें। और आप अपने सॉल्यूशंस यदि करना चाहते हैं, अपना मैथ्स यदि अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल तक बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।